नमस्कार साथियों, थार जीएस एजुकेशन सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान की भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान की जो स्थिति, आकार और विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ उनकी आकृति, जो कि टी.एस. हेनले ने उसका निर्धारण किया था और रोहम्बस जिसे कहा जाता है। तो हम आज राजस्थान की भूगोल से संबंधित जितने भी जो फैक्ट होते हैं, राजस्थान से संबंधित जो स्थिति, आकार और विस्तार से संबंधित, वो आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे राजस्थान का नामकरण, किस प्रकार से राजस्थान का नामकरण हुआ था, क्या नाम दिया था सर्वप्रथम, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान का सबसे पहले नामकरण पढ़ेंगे। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का गोसुंडी का अभिलेख, गोसुंडी का अभिलेख है नंबर 1, गोसुंडी का अभिलेख या गोसुंडी अभिलेख। और गोसुंडी अभिलेख है वो चित्तौड़गढ़ से मिला है, 532 ईस्वी का है। चित्तौड़गढ़ से मिला है और ये 532 ईस्वी का है, 532 ईस्वी पुराना है। गोसुंडी अभिलेख में राजस्थान का नाम मिलता है और ये कविराजा श्यामल दास, कविराजा श्यामल दास ने खोजा था, श्यामल दास ने खोजा था और डॉक्टर भंडारकर ने इसको पढ़ा था, यानी रीडिंग करने का काम किया है वो डॉक्टर भंडारकर ने किया है, डॉक्टर भंडारकर। तो डॉक्टर भंडारकर ने इसको पढ़ा था सबसे पहले और 532 ईस्वी में मिला, चित्तौड़गढ़ से मिला और कविराजा श्यामल दास ने इसको खोजा था। अभिलेख है, इसमें राजस्थान का नाम है वो राजस्थानी मिलता है, राजस्थानी। उसके बाद दूसरा अभिलेख है वो बसंतगढ़ शिलालेख, जो खीमल माता के मंदिर से मिला है, सिरोही से मिला है, खीमल माता के मंदिर से, खीमल माता के मंदिर से और सिरोही जिले से मिला है और ये 682 ईस्वी का है, 682 ईस्वी का है। और बसंतगढ़ शिलालेख खीमल माता के मंदिर से मिला है, सिरोही जिले से मिला है और 682 का। इसमें राजस्थान या राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है, राजस्थान या द्वितीय। तो इसमें जो नाम मिलता है राजस्थान का वो राजस्थान या द्वितीय नाम मिलता है या राजस्थान अद्वितीय नाम मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में, जो कि 682 का है, सिरोही जिले से मिला है और सिरोही में खीमल माता के मंदिर से, और इसमें राजस्थान या द्वितीय नाम राजस्थान का मिलता है। उसके बाद में नंबर 3 जो स्रोत है वो है 1800 ईस्वी का जॉर्ज थॉमस, जिसमें राजपूताना नाम मिलता है, राजस्थान का नाम राजपूताना। और राजपूताना जो कहा था जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में कहा था, जॉर्ज थॉमस और 1800 ईस्वी में इन्होंने कहा था। और इनकी बुक का नाम था वो द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। इनकी बुक का नाम राजपूताना नाम मिलता है, 1800 ईस्वी का है जो स्रोत है, और जॉर्ज थॉमस इनकी बुक है वो द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसके बाद में चौथा जो मिलता है वो है कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और कर्नल जेम्स टोड की बुक का नाम है वो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसके जो संपादक थे वो विलियम क्रूग और इसके लेखक है वो राजस्थान के इतिहासकार कहे जाते हैं या राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाते हैं। और 1829 ईस्वी में इन्होंने राजस्थान का नाम है वो राजस्थान और रजवाड़ा। तो कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का नाम है वो राजस्थान और रजवाड़ा का है, और इनकी बुक का नाम है वो
द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है, इनको घोड़े वाला बाबा और राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। और इन्होंने सर्वप्रथम पॉलिटिकल एजेंट के रूप में उदयपुर आकर नौकरी करी थी। और इनके गुरु का नाम जो भीलवाड़ा से थे, गुरु यति ज्ञान चंद्र। और इनकी जो बुक है वो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इन्होंने माउंट आबू जो कि सिरोही जिले में स्थित है उनको हिंदू ओलंपस या संतों का सीकर कहा है। तो सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 ईस्वी में 1829 जो अपनी बुक का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना या रजवाड़ा या रायथान नाम दिया था। और मरुकांतार नाम मिलता है, मरुकांतार। ब्रह्मव्रत भी राजस्थान का नाम मिलता है, ब्रह्मव्रत। तो राजस्थान का नाम है वो मरुकांतार मिलता है और ब्रह्मव्रत भी मिलता है। मोहनोद सी राजरूपक उसमें भी राजस्थान का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में इनका नाम है वो ब्रह्मव्रत मिलता है और महाभारत में इनका नाम है वो मरुकांतार नाम मिलता है। तो राजस्थान का नामकरण हो गया तो मरुकांतार नाम है महाभारत में और ब्रह्मव्रत है वो ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है और बीएसटीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जितनी भी परीक्षाएं होगी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसमें प्रश्न आएगा कि राजस्थान विश्व की कौन सी दिशा में स्थित है, भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, एशिया की कौन सी दिशा में स्थित है। तो इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं उसका सॉल्व करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम जिस प्रकार से जो भारत का मैप होता है या एशिया का या विश्व का मैप होता है उसमें भाग करके देखें तो राजस्थान का एशिया में या पहले विश्व का देखें तो विश्व में स्थिति के बारे में देखें तो ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। तो ये वाला एरिया जिसमें राजस्थान यानी भारत रहेगा वो इस साइड रहेगा, ये भारत हो जाएगा। तो भारत राजस्थान है वो विश्व के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। तो उत्तर पूर्व में तो उत्तर पूर्व विश्व की अगर पूछे विश्व की बात करें तो राजस्थान है वो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अगर बात करें एशिया की तो ये है एशिया वाला भूभाग, इसमें बात करें उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम वाला एरिया। इसमें चार भाग कर देते हैं तो राजस्थान यानी भारत रह जाता है वो दक्षिण में रहता है, यानी राजस्थान है वो दक्षिण पश्चिम में रहता है, उत्तर पूर्व नहीं है, उत्तर पश्चिम है। ये हो गया राजस्थान की स्थिति के बारे में। यानी विश्व की बात करें तो उत्तर पूर्व में स्थित है भारत राजस्थान, और एशिया में दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और भारत के राजस्थान है वो उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस प्रकार से जो ये रह जाएगा स्थिति के सेक्टर में। और राजस्थान की स्थिति से संबंधित ये फैक्ट याद रखने आपको। उसके बाद में है राजस्थान के जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है उनकी स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति हो गया, उसके बाद अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय स्थिति पहले तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार से मैप बनता है राजस्थान का। तो देखें तो 30-12 से 23-30 उत्तरी अक्षांश, ये हुई उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश होते हैं 30-12 से लगाकर यानी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का जो अक्षांशीय स्थिति है वो है। और उसे अक्षांशीय विस्तार, टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना, इन दोनों में से घटा देना है। तो घटाने पर कितना मिल जाएगा, लगभग मिलेगा वो 7 डिग्री 09 मिनट। तो ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। टोटल अक्षांशीय विस्तार है वो 7 डिग्री 9 मिनट। और देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी स्थिति पहले, देशांतरी स्थिति तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78-17 यानी 78 डिग्री 17 मिनट। यानी राजस्थान में जो इस प्रकार से होगा वो 69-30 डिग्री और 78 डिग्री 17 मिनट। और विस्तार, टोटल विस्तार की बात करें तो
इनका उत्तर आ जाएगा, इन दोनों में से घटाना है 69°30' से 71, 17 घटाना, तो घटाने पर मिलेगा वो 8°47'। तो ये हो जाएगा राजस्थान के देशांतरी विस्तार के बारे में। और देशांतरी रेखाओं का जो उपयोग है या महत्व है वो तिथि और समय को ज्ञात करने के लिए होता है। और एक देशांतरी रेखा को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, यानी जो धौलपुर में सूर्योदय होगा और वो जाकर जैसलमेर में 35 मिनट के लगभग बाद में होगा। तो इस प्रकार ये देशांतरी रेखा होती है, इनका विस्तार और स्थिति हो गया राजस्थान का विस्तार। जो राजस्थान का विस्तार है वो यानी पूर्व से पूर्वतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और उत्तरतम बिंदु कौन सा है, उसके बारे में। तो राजस्थान का सबसे पहले इस प्रकार से जो मैप होता है, यानी जो राजस्थान की स्थिति है वो चतुर्भुजाकार यानी चार कोणीय पतंगाकार कह सकते हैं इसको, पतंगाकार है। और इसमें सबसे उत्तरतम बिंदु होता है वो राजस्थान का है कोणागांव गंगानगर, कोणागांव गंगानगर का, कोणागांव गंगानगर का। और उसके बाद सबसे दक्षिणतम बिंदु यानी बोर कुंड होता है, बोर जो जिससे जल प्राप्ति होती है, तो वो कहाँ खोदते हैं या कहाँ पर खोदा जाता है, तो वो सबसे नीचे खोदा जाता है यानी दक्षिण में खोदा जाता है। तो वो गांव है बोरकुंड, बोरकुंड बांसवाड़ा, बोरकुंड बांसवाड़ा। तो ये बांसवाड़ा में स्थित है। उत्तरतम बिंदु हो गया कोणागांव गंगानगर और दक्षिणतम बिंदु है वो बोरकुंड गांव है। उसके बाद में जो पश्चिमतम वाला है वो है सम तहसील कटरा जैसलमेर, ये जैसलमेर में स्थित है और ये है वो सबसे पश्चिमतम वाला बिंदु है। उसके बाद में पूर्वतम वाला बिंदु है वो सिलोन राजाखेड़ा और वो है धौलपुर जिले में स्थित है। ये पूछे जाते थे। और ये हो गया राजस्थान का विस्तार, यानी उत्तरतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है, पश्चिमतम कौन सा है और दक्षिणतम कौन सा है। तो उत्तरतम हो गया कोणागांव गंगानगर में स्थित है और दक्षिणतम है वो बोरकुंड यहाँ स्थित है आपके बांसवाड़ा में, और जहां से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान की जो कर्क रेखा है, राजस्थान से 2 जिलों से होकर गुजरती है कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, जिसमें राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है राजस्थान की कर्क रेखा और इसकी जो लंबाई है वो 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर। तो यह कर्क रेखा के बारे में हो गया। और उसके बाद है राजस्थान की आकृति के बारे में। अब है राजस्थान की आकृति। राजस्थान की आकृति में रोहम्बस या चतुर्भुजाकार और इसको पतंगाकार भी कहते हैं, पतंगाकार भी कहते हैं। और ये जो निर्धारण किया था टी.एस. हैंडले ने किया था, इसका जो आकृति का निर्धारण है वो टी.एस. हैंडले ने किया था। राजस्थान की आकृति का जो निर्धारण है वो टी.एस. हैंडले के द्वारा रोहम्बस, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार भी कहा जाता है। और साथ ही साथ एक बात बता दें जिसमें कहते हैं कि जो देश के लिए मेडल लाने वाली जो नारियां हैं, स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, उनके विरुद्ध भी सरकार कुछ सुनना नहीं चाहती है और उनके साथ में जो कठोर व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा वो भी बड़ा निंदनीय और दयनीय है। और जो बेटियां, जो नारियां अपने देश का अपमान नहीं होने की खातिर बाहर जाकर या विदेशों में जाकर अपना झंडा लहराती है, उन्हीं देश की बेटियों के विरोध में आज पूरी दिल्ली सरकार या फिर कह सकते हैं दिल्ली पुलिस खड़ी है। कहते हैं कि तू कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, ए जग को जीवन देने वाली, ये मौत भी तुझसे हारी है। जो बेटियां देश को या देश के खातिर मेडल लाती है और वही बेटियां आज दिल्ली की सड़कों पर रो रही है, बिलख रही है, ये निंदनीय और बहुत घृणा युक्त है। नमस्कार, जय हिंद। आगे मिलते हैं दूसरी क्लास में।